मजबूर क्यों लड़ रहे हैं अपने बेटे से? बस क्या बताऊं जी, ये नौकरी भी छोड़ दी इसने। अभी मर के 1 महीना भी नहीं हुआ था इसे लगे हुए। आपके लिए मर के 1 महीना नहीं हुआ था, मैंने पूरा महीना मर मर के गुजारा है। बड़ी कोशिश की है कि इस जॉब में एडजस्ट हो जाऊं, लेकिन मुझे इसमें अपना फ्यूचर नहीं नजर आया। कौन सा फ्यूचर? 3 साल में 15 नौकरियां कर चुके हो, किसी भी नौकरी में तुम्हें फ्यूचर नजर नहीं आया। ये फ्यूचर ना हुआ, 29वें रोजे के बाद का चांद हो गया जो नजर नहीं आ रहा। डैड, ये बात आप जैसे ओल्ड माइंडेड पीपल नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੁਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਓਏ। बस जब तक मुझे मेरी ड्रीम जॉब नहीं मिल जाती, मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा। तो बेटा मैं भी चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, पर 3 साल में हर महीने ये 2 महीने बाद तुम फिर 0 से स्टार्ट ले लेते हो। देखिए, ये जॉब मुझे ग्रोथ नहीं दे सकती। इससे पिछली जॉब भी मैंने ज्वाइन तो कर ली थी, लेकिन मेरी वाइब मैच नहीं की। क्या मैच नहीं की? वाइब। ये वाइब क्या भला है? वाइब, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये एक खास फील है जो आपके दौर में नहीं थी। दरअसल इस जेनजी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में तमाम कंपनीज को यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अली साहब, मैं देख रहा था कि इनके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, ऑफिस फ्रॉग्स। अच्छा। और जिस भी बंदे ने ये इस्तिलाह सोची वो यकीनन बड़ा ही सियाना बंदा था। क्योंकि ये लोग भी मेंढक जैसे हैं। जैसे मेंढक भी यही कुछ करता है। जी हाँ। ज्यादा देर किसी एक जगह वो टिक के नहीं बैठ सकता। हाँ जी। थोड़ी देर बाद ही उसका दिल करने लग जाता है कि फुदक के आगे चला जाए, टपोसी मार के उधर चला जाए। यही टपोसियां जो है ना जी, वो इनका मुकद्दर बन चुकी है। सुन रहे हो, वो मेंढक की मिसाल तुम्हारी दे रहे हैं। नहीं, वैसे तो मेरा ख्याल है इसको मक्खी की मिसाल सूट करती है। मेंढक इससे ज्यादा तगड़ा होता है, मक्खी भी एक जगह पे टिक के नहीं बैठती। और आप देखें, हम लोग सोचते थे कि अगर किसी जगह नौकरी लग गई है हाँ जी। तो अव्वल तो सारी जिंदगी यहीं वफादारी से और ईमानदारी के साथ गुजारी जाए, बिल्कुल। या फिर कम से कम यूं जरूर हो कि 5-7 साल का तजुर्बा हासिल करके फिर बाद में किसी और जगह स्विच करने का सोचते थे। हाँ जी। वो इसलिए कि आप लोग डरपोक थे, रिस्क लेने से डरते थे। एक दफा नौकरी मिल गई तो बस उसी में अपना कंफर्ट जोन ढूंढते थे। जी जी, हम लोग कमजोर थे, आपके तो डंड स्वेटर से बाहर आ रहे हैं। ये बच्चा थोड़ा जिहा और गुस्से ना बोले, इन्हें कड़ाल पै जाना। ओ भाई, हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि आप लोगों की तरह 20-25 साल अपनी लाइफ एक जगह पे स्टक कर दी जाए। वाह 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 वाह, पूरा बोल गया है, कुड़ाल नहीं पिया। भाईजान, मसला ये है कि तुम लोगों में वफादारी और ईमानदारी किसी हद तक ना ये गैर जरूरी चीजें हो गई हुई। हाँ जी। हम लोग तो इसी बात पे फख्र किया करते थे अल्लाह के फजल से कि हमने पूरे 2 साल में एक भी छुट्टी नहीं की। बिल्कुल। और तुम लोगों को अगर हफ्ते में एक फालतू छुट्टी ना मिले तो आपको बुखार चढ़ जाता है। भाई, हमें छुट्टी चाहिए होती है ना। हम वीक में 5 डेज काम नहीं कर सकते, हमारी अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है। मैं तो सुबह 9 बजे वाले रूल को भी नहीं मानता। तू बाप की नहीं मानता तो रूल को क्या मानेगा? डैडी, क्या फर्क पड़ता है अगर बंदा घंटा डेढ़ लेट भी हो जाए तो? नहीं नहीं, इसके लिए तो घंटा डेढ़ लेट होना बनता है बेचारे को। किसी ले उत्ते 2 मक्खियां बह जान तो नहीं उठिया जाता। या सवेरे वालदा साहबा आके मेरा ख्याल है उत्तो रजाई ना लान ते बच्चा ओदे च ही दबिया रहिंदा। मेरा ख्याल है सवेरे टाइम ते उठ भी पवे ना ते इस गलों लेट हो जाता कि शावर थले खलोता नहाउंदा कई बार नाली च रुड़ जाता। फिर नाल वाले आके कहंदे ने ए ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲੀ ਚ ਫਸੇ ਐ ਸਾਡੀ। गौरी साहब, इन्हू चाहिए कि सिंगल धार वाला फुहारा लवा लवे। ओ जी, अच्छा वाला है, जब रात को सोना ही 3 बजे है तो सुबह 9 बजे कैसे उठा जाएगा? ये पिछले दिनों नौकरी से इसलिए निकला है कि ऑफिस में लेट पहुंचा और वो तनख्वाह इसकी काट लेते थे। ये बात है। तो जी, क्यों काट लेते हैं तनख्वाह? हम भी उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके बाप के नौकर नहीं है। अगर वो हमें तनख्वाह दे रहे हैं तो हम भी उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। वाह 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 वाह, यानी सेहत मियां मिठू वाली है तो तबीयत मियां मनशा वाली। पहले तुमने कहा कि मैंने सेल्स में कैरियर बनाना है, फिर तुमने 2 हफ्ते बाद हाथ खड़े कर दिए कि सेल्स में रहना तो बेवकूफी है। तो और क्या, कौन सारा दिन मट्टी धूल पा पा पी पी बर्दाश्त करे? ऊपर से क्लाइंटों के नखरे अलहदा,
कोई तो इतनी बदतमीजी करते हैं कि दिल करता है बंदा फोन में से निकल के इनको चपेड़े मारे। ओए ओए ओए। अल्लाह खैर करे, ये तो फोन में से निकल भी सकता है। ऑफिस जॉब मिले तो तुम कहते हो कि कौन सारा दिन एक ही जगह टिकी होके बैठा रहे। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿਓ। नहीं, वरना तो ये बहाने करता रहेगा। असल में ये फरार है। हाँ 2-4 हफ्तों में किसी भी काम की कितनी को समझ आ सकती है। बिल्कुल। यहाँ तो साल हा साल बंदा सर खपाता रहे तो फिर जाके कहीं इस काबिल होता है कि उस शोबे में उसके ओले और ऊंच नीच को समझ सके। हाँ जी। अब ऐसे बच्चे चाहते हैं हथेली पे सरसों जमाना हाँ। या ज्यादा से ज्यादा परसों जमाना। हाँ, ये लोग तो 48 घंटे गुजरे ना नौकरी मिले हुए, तो सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी हाले तक प्रमोशन ही नहीं हुई। बल्कि पहले साल की सैलरी के साथ ही उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि लाजमन मुझे इसके साथ बोनस मिलेगा। नहीं जी टाइम तो लगता ना फिर अजीजी साहब वाल वेखो हर क्लास 5-5 साल लाए ने। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ पीएचडी ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ आ गए सो। और जी मैं तो इसे समझा समझा के थक गया हूं कि लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। तुम्हें अगर नौकरी मिलती है तो तुम नौकरी छोड़ के घर आके बैठ जाते हो। वही गल गौरी साहब वाली उत्ते इट रख दियो। बल्कि शायद तुसी 2-3 महीने बाद इट चुको ते थल्लेओं 3-4 निकल आन। अजीजी, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में कि सबसे पहले तो ये कि लोग हाथों में डिग्रियां उठाए फिरते हैं, जगह जगह जाकर अपने सीवीज ड्रॉप करते हैं कि मुलाजमत मिल जाए। हजारों बच्चे जिनको नौकरियां नहीं मिल रही। हाँ जी। और जिनको मिल जाती है उनके टशन ही नहीं खत्म होते, उनके नखरे नहीं खत्म होते। उनको लगता है कि जिस तरह वो काम जहां पर कर रहे हैं, यानी कि अपने एम्प्लॉयर पर एहसान कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और काम को जब ढंग से नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है एक दिन आएगा कि जब आपको कहीं और फिर जाना पड़ेगा, वहां जाकर भी यही करेंगे। और इस बात को भी अब बुरा नहीं समझते कि अगर आप सीवी में नजर दौड़ाएं कि सीवी में कितनी ज्यादा रद्दोबदल हुई हुई है मुलाजमतों की, वो इस बात को बुरा नहीं मनाते। एक वक्त था, जैसा कि आप कह रहे थे, कि लोग ये कहते थे कि भाई सीवी के अंदर ना अगले देखेंगे, पूछेंगे कि आपने एक जगह पे मुलाजमत की, कितना अरसा की, क्यों छोड़ी। अब इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ये सिर्फ सर लालच 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 और कुछ नहीं है। सब्र खत्म हो जाता है जब लालच बढ़ जाती है, जाहिर है सब्र खत्म हो हाँ जाता है। जी। मैं अक्सर ये बात करता हूँ अपने शो में कि हमारे वालदैन जो थे ना जी, हमारे बुजुर्ग, जी। उनका पूरी जिंदगी का छोटा सा प्लान होता था। चंद ख्वाहिशात होती थी, बच्ची की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, या पैसे शैसे हुए तो हज कर आएंगे। वाह वाह ज्यादा से ज्यादा इतनी प्लानिंग होती थी। अब तो बच्चा ये सोचता, उई 5:45 हो गए ने, मोहल्ले तक अमीर ही नहीं होया। आए 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 वाह वाह। ईमान से अब तो बच्चे ना जी घंटों में तरक्की करना चाहते हैं, हाय हाय। जबकि तरक्की जो है वो साल हा साल मांगती है। वही बेसब्री। अब आप ये देखो कि हमारी सोसाइटी में किस कदर तक जो है वो गिरावट आई है कि अगर आपने कहीं पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करवानी है तो उसके लिए कैमरा लगाएंगे तो कैमरे के खौफ से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हो रही होगी, या चलान से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हो रही होगी। किसी भी जगह और जाएं तो सीसीटीवी कैमरा आपके लिए काम आता है कि जी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लिहाजा आप ये गलत काम नहीं करेंगे। और इसी तरह से मुलाजमतों पर भी यही हो रहा है कि सीसीटीवी कैमरा लगेगा तो शायद जाकर आप कहीं किसी हद तक उनसे जो है वो सही काम करवा सकते हो, वरना नहीं। और यार मैं तो पिछले दिनों किसी पॉडकास्ट में देख रहा था, किसी बड़े आदमी की पॉडकास्ट थी, बड़े बिजनेसमैन की। जी जी। उसने एक फिक्रा कहा, मुझे इतनी शर्म आई कि यार कह तो ये सच रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हालत है एम्प्लॉइज की कि ये मजहब को 2 नंबरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मजहब को।